हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टर डर कर अपने हाथ को देखता है, जिस हाथ में आग लगी होती है। इस बार डर हम हॉस्पिटल डायरेक्टर के चेहरे पर देख सकते हैं। हॉस्पिटल डायरेक्टर कहता है, यह क्या है। वो फिर से कहता है, ओ मेरा मेरा हाथ, ये क्या हो रहा है। और वो आ करके चिल्लाने लगता है। वो फिर से कहता है, इस आग को बुझाओ, आग बुझाने वाला कहाँ है, जल्दी लाओ, मेरा इलाज करो। इससे चिल्लाते हुए डायरेक्टर इस कमरे से बाहर निकल भागते हैं और अपने यू वहीं पर सीरियस होकर खड़ा होता है। डॉक्टर यू से कहते हैं, तुमने इसके साथ क्या किया। डॉक्टर फिर से यू से कहता है, अचानक उसके हाथ में आग कैसे लग गई। यू डॉक्टर से कहता है, हालांकि वह यहाँ से भागने के योग्य है, उसने मेरे परिवार को नुकसान पहुँचाया है जिससे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, यह छोटी सी सजा है। ये वो डायरेक्टर से कहता है, चिंता मत करो, मैं उसे चिकित्सा व्यय के लिए अतिरिक्त 10,000 युआन का भुगतान करूंगा। ये वो फिर से कहता है, इसके अलावा यदि वह आपकी तरह अच्छे मेडिकल एथिक्स वाला एक अच्छा डॉक्टर है तो उसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कहता है, बिल्कुल। डॉक्टर मन में सोचता है, डायरेक्टर इस सजा के हकदार है। डीन के साले पर निर्भर रहने वाला यह असभ्य और अहंकारी है और उनकी नज़र में सिर्फ प्रॉफिट ही सब कुछ है। कई कलीग्स इस डायरेक्टर के कारण दुखी हैं। डॉक्टर फिर से मन में सोचता है, आज का कठोर लड़का, क्या भविष्य में वह इतना दयनीय होने का साहस करेगा। तभी येऊ कहता है, यहाँ 310,000 है, क्या मेरे परिवार को ट्रीटमेंट मिलना जारी रह सकता है। तभी डॉक्टर कहते हैं, बिल्कुल, चिंता मत करो, हालांकि हमारा हॉस्पिटल बहुत ही कॉस्टली है, लेकिन यह कभी धोखा नहीं देता, आपके परिवार को सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। ये वो कहता है, थैंक यू डॉक्टर, मुझ पर भरोसा करने और पैसे जुटाने के लिए, मुझको समय देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। वहीं पर सामने फेफे उदास बैठी हुई होती है, यह सभी बातें सुन रही होती है। फिर डॉक्टर वहाँ से बाहर जाने लगता है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे थैंक यू मत कहो, एक डॉक्टर को यही करना चाहिए। डॉक्टर मन में सोचता है, यह लड़का खुद से सेल्फ हीलिंग के अलावा ये इतने कम समय में 300,000 भी बना सकता है। यह लड़का तो दिलचस्प है। डॉक्टर के चले जाने के बाद फेफे वहीं रोने लगती है। फेफे कहती है, सॉरी भाई, मैं हमारे मॉम और डैड को प्रोटेक्ट करने में असफल रही। फेफे फिर से कहती है, यदि मैं कमज़ोर अवस्था में न होती तो। फेफे अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही येवू उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है, अपने आप को दोष मत दो बेवकूफ़ लड़की। येवू फिर से कहता है, तुम्हारे भाई की समय पर वापस न आने की नाकामी की वजह से तुम्हें ये तकलीफ झेलनी पड़ी, लेकिन अब चिंता मत करो। फेफे कहती है, धिक्कार है, अगर मैं यहाँ घायल नहीं होती तो कल एकेडमी की डाइजन कंपटीशन में हिस्सा ले सकती थी। मैंने शुरू में गेम जीतने की योजना बनाई थी। फेफे फिर से कहती है, बोनस का उपयोग करके अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाना चाहती थी, लेकिन अब मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती और यदि मुझे बोनस नहीं मिला तो मुझे अभी भी 300,000 का कर्ज चुकाना है। यू एक्साइटेड होकर कहता है, डजन कंपटीशन। यू इतना अधिक खुश हो जाता है कि अपनी बहन को दोनों कंधों से पकड़कर चिल्लाते हुए बोलने लगता है, लेकिन बेचारे फेफे बहुत अधिक उदास बैठी होती है। यू फिर से कहता है, क्या यह एकेडमी द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाने वाली डजन कंपटीशन है। यू फिर से कहता है, मैंने सुना है कि बोनस बहुत अधिक है। फेफे कहती है, हाँ हाँ, अफवाह है कि इस साल का बोनस 500,000 से शुरू होगा। फेफे फिर से कहती है, मैं इसके लिए एक साल से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन फेफे की बात पूरी हो उससे पहले ही यू एक्साइटमेंट में कहता है, 500,000। यू फेफे से कहता है, फेफे तुम बीमारी का इलाज आराम से करवा सकती हो, पैसे की चिंता अपने भाई के लिए छोड़ दो। यू मन में सोचता है, मैं ये बोनस लेने जा रहा हूँ। फिर सीन बदलता है और हमें अगले दिन कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्राउंड में भीड़ होती है और स्टेज भी तैयार किया गया होता है। प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं, सभी स्टूडेंट कॉलेज के वार्षिक डजन कंपटीशन में आपका स्वागत है। प्रिंसिपल फिर से अनाउंसमेंट करते हैं, इस वर्ष के बोनस की राशि के बारे में सभी कॉलेज में अफवाहें फैल रही होंगी।
मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अफवाहें सच है। इस वर्ष हमारा आरंभिक बोनस 5000 है। प्रिंसिपल फिर से अनाउंसमेंट करते हैं। कॉपी के पूरा होने की डिग्री के अनुसार बिना किसी सीमा के अतिरिक्त बोनस जोड़ा जाएगा। मुझे पता नहीं इस बार प्रिंसिपल ने क्या अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। शायद प्रिंसिपल ने कोई सस्ता नशा कर रखा होगा। तभी सभी स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है, यह तो ग्रेट है। प्रिंसिपल फिर से अनाउंसमेंट करते हैं, तो इस साल इतना ज़्यादा बोनस क्यों है? ये सब इसीलिए है क्योंकि इस कंपटीशन के लिए हानमो ग्रुप ने स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सरशिप की है। वाह यार, यहाँ भी अपनी कहानी की हीरोइन पहुँच गई है। अब तो लगता है यहाँ शायद कोई तमाशा होगा या अपने हीरो प्यार का इजहार करेगा। प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं, मिस मो के लिए सभी की ओर से तालियां और थैंक यू। मिस मो को देखकर भीड़ में सभी लोग अपने अपने अलग अलग कॉम्प्लीमेंट देने लगते हैं। कोई स्टूडेंट कहता है, तो क्या ये हानमो ग्रुप की मालिक की बेटी है? ये कितनी सुंदर है। कोई स्टूडेंट कहता है, वो तो बिल्कुल चांद जैसी सुंदर है। कोई और स्टूडेंट कहता है, इसे देखकर ही मेरा दिल पिघल गया। प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं और यह सबको बताना अच्छा है कि इस कंपटीशन का फाइनल विनर सीधे हानमो ग्रुप की मो अटैक टीम में प्रवेश कर सकता है। यह बात सुनकर सभी स्टूडेंट की खुशी कई गुना बढ़ जाती है। कोई स्टूडेंट कहता है, वाह, मो अटैक टीम। कोई और स्टूडेंट कहता है, क्या यह डजन कॉम्पिटिशन स्कोर लिस्ट में टॉप 10 टीम के लिए है? कोई और स्टूडेंट कहता है, मो अटैक टीम में प्रवेश करना जीवन के टॉप पर सीधे पहुंचने के बराबर है। तभी कोई और स्टूडेंट कहता है, अरे वाह, बोनस की तुलना में तो यह सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। ये वो मन में सोचता है, मैंने बहुत समय से सुना है कि मेजर ग्रुप की टीम को बीच प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी होती है। ये वो फिर से मन में सोचता है, यह एल्डर लेडी एकेडमी में से टैलेंटेड लोगों को सिलेक्ट करना चाहती है। क्या वह बहुत महत्वपूर्ण है? ये वो मन में सोचता है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य केवल बोनस प्राप्त करने का है। तभी प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं, तो फिर यह हमारी इस प्रतियोगिता का डजन है। तभी स्क्रीन की तरफ इशारा करके दिखाया जाता है, जहां इस डजन के बारे में दिखाया जाता है। शैडो फॉरेस्ट इंस्टेंट लेवल 5 to 10। कोई कहता है, क्या ये छायावन है? कोई स्टूडेंट कहता है, यह एकेडमी का सबसे हाईएस्ट लेवल का डजन है और कहा जाता है कि इस पर स्टूडेंट द्वारा कभी भी सफलतापूर्वक अटैक नहीं किया जाता है। कोई स्टूडेंट कहता है, इसमें सबसे निचले लेवल के मॉन्स्टर भी लेवल 5 के हैं और फाइनल बॉस को लेवल 10 का एलाइट मॉन्स्टर कहा जाता है। कोई और स्टूडेंट कहता है, हमारे स्टूडेंट्स का एवरेज ग्रेड लेवल 5 के आसपास है। क्या वहां जाने का मतलब मरना नहीं है? तभी प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं, डजन का फाइनल बॉस है। इसके साथ ही सीन बदलता है। फिर बॉस की स्टेटस विंडो के साथ साथ बॉस भी दिखाया जाता है, जो लेवल 10 पर है। बॉस का नाम शैडो ड्रॉइड है, जो देखने में सूखे हुए पेड़ के शरीर वाला मॉन्स्टर होता है, जिसकी लाल आंखें हैं। कोई स्टूडेंट कहता है, देखो, यह वाकई लेवल 10 का एलाइट मॉन्स्टर है। अब कौन जाने की हिम्मत करेगा? कोई और स्टूडेंट कहता है, मुझे पता था कि कॉलेज हमें बिना किसी कारण के ऐसे लाभ नहीं दे सकता है। ये वो मन में सोचता है, लेवल 10 का लाइट शैडो ड्रॉइड। फिर ये मुस्कुराने लगता है। ये मन में सोचता है, क्या आप निश्चित है कि आप मुझे इनाम के पैसे नहीं देंगे? प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं, चिंता मत करो स्टूडेंट, यह डजन वास्तव में कठिन है और इसका मोड भी पीवीपी और पीवीई जैसे ड्यूअल मैकेनिज्म है। प्रिंसिपल फिर से अनाउंसमेंट करती है, अंततः उपरोक्त कारण के आधार पर यह कंपटीशन मैक्सिमम 5 लोगों की टीमों का सपोर्ट करेगी। कोई स्टूडेंट कहता है, टीम बनाना? क्या दोस्तों के साथ टीम बनाना संभव है? यह सुनकर सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं। कोई स्टूडेंट कहता है, यदि आप टीम बना सकते हो तो लेवल 10 के लिए एलाइट शैडो ड्राइड को मारना मुश्किल नहीं है। कुछ स्टूडेंट एक दूसरे के साथ बात करते हुए दिखाए जाते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, लेकिन यहाँ तक कि पीवीपी मोड भी जोड़ा गया है, क्या यह भी बुरा नहीं है? तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है, और क्या, आपको किसी भी समय अन्य टीमों द्वारा किए जाने वाले गुप्त हमलों से भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। तीसरा स्टूडेंट कहता है, हाँ, वास्तव में। ये वो मन में सोचता है,
टीम अप और डबल मोड डजन यू फिर से मन में सोचता है। यह कॉलेज हमें वास्तविक युद्ध और जीवित रहने की क्षमता का परीक्षण देना चाहता है। एक स्टूडेंट प्रिंसिपल से पूछता है, प्रिंसिपल, अगर आप टीम बनाएंगे तो जीत कैसे मिलेगी? प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं, हाँ, ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जो आपकी तरह ही उलझन में होंगे। प्रिंसिपल फिर से अनाउंसमेंट करते हैं, कंपटीशन में आप अभी भी व्यक्तिगत अंक एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन शैडो ट्रायड के राइडर्स के पॉइंट टीम में समान रूप से विभाजित किए जाएंगे। कोई स्टूडेंट कहता है, यदि शैडो ट्रायड के अंक सबसे अधिक है तो जीत केवल उस टीम की होगी जिसने उस पर अटैक करेगा। कोई और स्टूडेंट कहता है, मुझे लगता है कि मुझे अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं इस एलाइट मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकता हूँ। तभी प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं, इसके अतिरिक्त हर किसी को पहले से ही रियल बैटलफील्ड के माहौल का अनुभव करने के लिए पीवीपी एरिया में अन्य टीमों को हराकर आप ओपोनेंट के पॉइंट्स को अपने पॉइंट से बदल सकते हैं। प्रिंसिपल की यह बात सुनकर सभी स्टूडेंट डर जाते हैं। कोई स्टूडेंट कहता है, क्या यह तो बहुत क्रूर है। कोई और स्टूडेंट कहता है, क्या इससे तो आपसी हत्या को प्रोत्साहित करना स्पष्ट नहीं हो जाता? तभी प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं, मैं अभी घोषणा करता हूँ, कंपटीशन शुरू होता है। प्रिंसिपल के पीछे गेट के साथ गोल्डन लाइट और बिजली चमकने लगती है और गेट खुलता है और सभी स्टूडेंट एक्साइटमेंट में चीखने लगते हैं। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। Thanks for watching our videos. Please like and subscribe, guys.